आप सभी को मेरा जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। यह दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा चैप्टर का प्रश्न है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आपको इस वीडियो में या अगले वीडियो में या पिछले वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन का सलूशन किया है परीक्षा की दृष्टि से। तो आपको हम सबसे VVI क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में पूछने लायक है और आना ही है ये क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन को हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आगे बढ़ने से पहले आप लोग मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए अपडेट आपके पास मिलता रहे। और अंत में जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, और यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना है भिन्न, यानी भिन्न में एक अंश है और एक हर है जो कि हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि इस प्रश्न का हल 3 विधि से किया जाता है। पहला विधि होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। 3 विधि से इस प्रश्न का सलूशन किया जाएगा। तो हम आप लोगों को आज विलोपन विधि से इस प्रश्न को हल करके बताएंगे। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का सलूशन अगर प्रतिस्थापन विधि या वज्र गुणनखंड विधि से चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में हम आपको इस विधि से इस मैथ को सलूशन अपडेट कर देंगे। तो सबसे पहले इसका जब सलूशन हम लोग करेंगे तो हमें ज्ञात करना क्या है, भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न में होता क्या है, एक अंश होता है और एक हर होता है। तो मान लीजिए, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। भिन्न का जो अंश है x मान लिए और हर है उसको y मान लिए। तो इस प्रकार भिन्न क्या हो जाएगा, x/y। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे प्रश्न से। यहाँ हमारा भिन्न मिल गया x/y। इसके बाद अब प्रश्न की ओर एक बार बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाता है, अर्थात अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है। तो अंश हमारा हो गया x में 2 जोड़ दिए, फिर हर में भी 2 जोड़ दिए, तो हमारा भिन्न कितना हो जाता है, 9/11 हो गया। ठीक है। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस है तो प्लस 2 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 22 अर्थात 22। इक्वल है, इक्वल दे देंगे। पुनः y में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 में y से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 9y प्लस है तो प्लस 9 में फिर 2 से गुना करेंगे तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इधर y जो है y वाले को एक साइड कर लेंगे, या फिर x वाले को उस साइड भेज देंगे, या फिर y वाले को एक साइड कर लेंगे। तो 11x इधर ही छोड़ दे रहे हैं और 22 यहाँ पे जो है बराबर के बाद भेज देंगे। यहाँ पे
9y प्लस में है, बराबर के पहले आएगा -9y हो जाएगा, बराबर इस साइड में 18 है तो 18 ही हो जाएगा। अब यहाँ पे 22 प्लस में था तो बराबर के बाद जाके माइनस हो जाएगा, प्लस में रहता है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। अब 11x - 9y इक्वल 18 प्लस में है, 22 माइनस में है, यानी 22 की संख्या ज़्यादा है, माइनस वाली की संख्या ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, तो 22 में से 18 गया, कितना हुआ 4। लेकिन जो संख्या अंक में बड़ी रहती है उसका जो चिन्ह होता है वही लिखा जाता है। तो अंक में सबसे बड़ी संख्या है 22, तो इसका चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिख देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसके बाद फिर आते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। फिर अब अगला लाइन पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, पहले क्या था 2 जोड़े थे तो 9/11 हो गया था। इस बार कह रहा है कि अगर 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। x + 3 बटा y + 3 इक्वल 5/6। फिर यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में x से गुना करेंगे, 6x + 6 तिरका 18 बराबर 5y और प्लस 5 तिहाई 15। y वाले को एक साइड कर लेंगे, 6x - 5y बराबर 15 और 18 इस साइड में प्लस था, उस साइड में जाके 18 हो गया, या 6x - 5y बराबर 15 - 18 कितना हो गया -3, समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 हमारा मिल गया 11x - 9y इक्वल -4, और इक्वेशन 2 मिल गया 6x - 5y इक्वल -3। हमको इस प्रश्न को विलोपन विधि से सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विलोपन विधि से जब सॉल्यूशन किया जाता है तो देखा जाता है कि x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है इक्वेशन 1 में, y के साथ क्या है, या फिर इसकी तुलना की जाती है इक्वेशन 2 से कि इसमें x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है या फिर y में मल्टीप्लाई में क्या है। तो या तो x को या फिर y को इक्वल करने के लिए इसका जो अंक होता है इक्वेशन 1 में किसी भी का x हो या y हो, किसी भी चर राशि का उसका जो गुणांक होता है उसके साथ जो गुणनफल में अंक है उसके अंक से इक्वेशन 2 के गुना करते हैं, और इक्वेशन 2 में जो है अंक उस संख्या का उससे गुणा करते हैं इक्वेशन 1 में। तो हम यहाँ पे x को ही काट रहे हैं, x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 11 है, समीकरण 1 में x के साथ मल्टीप्लाई में 11 है, और समीकरण 2 में x के साथ मल्टीप्लाई में 6 है। तो निश्चित ही समीकरण 2 में 11 से गुना करेंगे और समीकरण 1 में 6 से गुना करेंगे। इसी चीज़वा को समीकरण 1 गुने 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे समीकरण 2 गुने 11। अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी, यही चीज़वा को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समीकरण 1 में 6 से गुणा कर तथा समीकरण 2 में 11 से गुणा कर। अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है, हम x चर है इसको डिवाइड करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ पे एक नियम आता है जोड़ने पर या फिर घटाने पर। तो जब जोड़ा जाता है तो
चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब घटाने की प्रक्रिया करेंगे यहाँ पे तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे जोड़ना है या घटाना है, यह इक्वेशन पे निर्भर करता है। तो आइए यहाँ पे x को हम इक्वल किए हैं तो x का चिन्ह प्लस में है और यहाँ पे इक्वेशन 2 में भी x का चिन्ह प्लस में है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का चिन्ह सेम है। तो दोनों का चिन्ह जब सेम रहता है तो क्या करते हैं, घटाया जाता है। अगर चिन्ह सेम नहीं रहेगा तो जोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह दोनों का सेम है, इसलिए यहाँ पे घटाने की क्रिया करेंगे, यानी 11 से गुणा कर घटाने पर। अब देखिए समीकरण 2 में 11 में 6 से गुना करेंगे, कितना होगा, 11 छके 66 x माइनस 11 पचे 55 y इक्वल 11 तिहाई माइनस 33। अब इसके बाद समीकरण 1 में 6 में 11 से गुना करेंगे, 11 छके 66 x माइनस 6 में 9 से गुना करेंगे, 6 9 54 y इक्वल 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 यानी माइनस 24। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो घटाने पर जो नीचे वाले का चिन्ह होगा बदल जाएगा, यानी नीचे वाले समीकरण का यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका चिन्ह माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ऊपर वाले का चिन्ह माइनस ऊपर वाले का चिन्ह प्लस और नीचे वाले का चिन्ह माइनस, अंक सेम है तो यह दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे 55y माइनस में है, 54y प्लस में है, यानी प्लस को मान लीजिए धन और माइनस को मान लीजिए कर्ज। तो धन आपके पास कम है लेकिन कर्ज आपके पास ज़्यादा है। कर्ज के रूप में 55y है और धन के रूप में 54y है। तो निश्चित ही जब आपके पास 55 कर्ज है और 54 धन है तो 54 उसमें से माइनस हो सकता है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 54 का चुकता करने के बाद मात्र आपके पास एक बच रहा है, एक क्या बचेगा, कर्ज बचेगा। तो एक नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे y ही लिखा जाएगा, यानी 55 से 24 निकल गया तो सिंगल y बचा क्या, कर्ज के रूप में, यानी y माइनस हो जाएगा बराबर ऊपर वाला 33 माइनस है, यानी यहाँ पर भी 33 माइनस मतलब कर्ज ज़्यादा है और 24 प्लस मतलब धन कम है। तो जितना धन है उतना तो हम चुकता कर सकते हैं। तो 33 में से 24 गया, कितना हुआ, 9, यानी 9 हमको और कर्ज चुकता करना है। इस साइड भी y के साथ माइनस है और इस साइड भी 9 के साथ माइनस है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब y के मान को किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में y का मान रख देंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो आते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में y का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा है यहाँ पे 11x माइनस 9y इक्वल -4। सेम टू सेम जैसा है उस ऐसा उतार देंगे, 11x हो जाएगा माइनस 9 के साथ y गुना में है तो यहाँ पे गुना का चिन्ह हो जाएगा और y का मान कितना आया है, 9, तो 9 लिख देंगे बराबर -4। यहाँ पे 11x माइनस 9 में 9 से गुना करेंगे 81 हो जाएगा और -4 हो जाएगा। फिर 11x बराबर -4 और -81 बराबर से पहले माइनस है, पहले भी बता चुके हैं, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 81 माइनस है, उस साइड जाकर प्लस 81 हो जाएगा, या x बराबर 81। अब यहाँ पे प्लस की मात्रा ज़्यादा है यानी धन हमारे पास ज़्यादा है और माइनस मतलब कर्ज कम है, तो आराम से चुकता कर सकते हैं। 81 में से 4 गया 77 हो जाएगा, प्लस है 81 सबसे ज़्यादा है प्लस में, तो यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस ही होगा। अब
11x बराबर 77। अब x का मान हो जाएगा 77 और 11x के साथ मल्टीप्लाई अर्थात गुना में है तो भाग में आ जाएगा। और 11 से 77 7 बार में कट जाएगा, x का मान हो जाएगा 7। अब इस प्रकार हमारा x का मान 7 निकल गया है और y का मान पहले 9 हम निकाल चुके हैं। अतः भिन्न बराबर हो जाएगा x बटा y, क्योंकि x बटा y हम यहाँ पे भिन्न माने हैं, इसलिए भिन्न हमारा x का मान हो जाएगा। यहाँ पे x का मान हमारा आया है 7 तो 7 लिख देंगे और y का वैल्यू पहले निकाल चुके हैं 9, तो इस प्रकार से हमारा भिन्न 7 बटा 9 हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।